वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। पर टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर बेटर अपडेट्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है। It produces two molecules of pyruvate ATP NADH and water. इस प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ATP NADH एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में परफॉर्म होती है इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कहते हैं। देन ग्लाइकोजेनोलाइसिस is a metabolic process by which glycogen, the primary carbohydrate stored in liver and muscle cells of animals, is broken down into glucose to provide immediate energy and maintain blood glucose level during fasting। यानी कि जो ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट है वो लिवर और मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स में स्टोर होता है, जिसका ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो कि इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में उसे मेंटेन करता है ड्यूरिंग फास्टिंग। ग्लाइकोजन इज कैटाबोलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ ग्लूकोज मोनोमर थ्रू क्लीवेज विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यानी कि ग्लाइकोजन है उसका कैटाबोलाइजेशन होता है बाय रिमूवल ऑफ ग्लूकोज विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है जो कि ग्लूकोज का डेरिवेटिव है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का। इट टेक्स प्लेस इन द मसल्स एंड लिवर टिश्यू। ये जो प्रोसेस है वो मसल और लिवर टिश्यू में परफॉर्म होती है, वेयर ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एज अ हार्मोनल रिस्पॉन्स एंड ग्लूकागॉन। यानी कि जहाँ ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ हार्मोनल रिस्पॉन्स और ग्लूकागॉन भी उसे कहा जाता है। Now looking towards pathway, the pathway of glycogenesis include a series of steps that results in a complex glycogen formation in the cytoplasm of the liver and cells of muscles. The steps of glycogenesis are as follows. First step, glucose phosphorylation. In the initial phase, glucose is phosphorylized into glucose 6 phosphate। यानी कि इनिशियल फेज में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है। और यूजुअल रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की यूजुअल रिएक्शन है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय द ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। यानी कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। जो ग्लूकोकाइनेज है वो लिवर में होता है और जो हेक्सोकाइनेज है वो मसल्स में होता है। देन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। Then third, UTP, that is uridine triphosphate, attaches to glucose 1 phosphate. The third step focuses on the reaction of glucose 1 phosphate to UTP, thereby forming active nucleotide UDP glucose, यानी कि यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिएक्शन इज एंजाइम UDPGIC पायरोफॉस्फोराइलेज। यानी कि इस रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है UDPGIC पायरोफॉस्फोराइलेज। देन फोर्थ स्टेप इज UDP ग्लूकोज अटैचेस टू ग्लाइकोजन प्राइमर। यानी कि जो UDP ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन प्राइमर को अटैच होता है। A small fragment of already existing glycogen will serve as a primer in order to stimulate synthesis of glycogen। यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टिमुलेट करने के लिए ग्लाइकोजन का स्मॉल फ्रेगमेंट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है वो सर्व होता है एज अ प्राइमर। द ग्लूकोज फ्रॉम UDP
ग्लूकोज विल बी एक्सेप्टेड बाय ग्लाइकोजेनिन, यानी कि जो यूडीपी ग्लूकोज में से जो ग्लूकोज होता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है बाय ग्लाइकोजेनिन। द इनिशियल ग्लूकोज यूनिट इज अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन ऑफ ग्लाइकोजेनिन, यानी कि जो इनिशियल ग्लूकोज यूनिट होता है वो अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, जो कि है टायरोसिन का, और टायरोसिन है जो कि ग्लाइकोजेनिन का। द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू ग्लाइकोजेनिन which will then takes up for glucose residues forming a fragment of primer, यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसफ़र होता है टू ग्लाइकोजेनिन, जो कि ग्लूकोज रेसिड्यू फॉर्मिंग फ्रैगमेंट ऑफ प्राइमर, जो कि एक ग्लूकोज रेसिड्यू फॉर्मिंग फ्रैगमेंट प्राइमर है। इट विल बी वन दैट एक्सेप्टेड ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जो है वो हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करते हैं। देन फिफ्थ स्टेप ग्लाइकोजन सिंथेसिस ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेस ट्रांसफर्स ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यानी कि इधर ट्रांसफर होता है ग्लूकोज का फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज फॉर्मिंग, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है अल्फा 1,4 लिंकेजेस। The same enzyme catalyzes the synthesis of unbranched molecule with alpha 1,4 glycosidic linkage, यानी कि सेम एंजाइम दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेस कैटेलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल with alpha 1,4 glycosidic linkage. Then last step of glycogen metabolism pathway is the formation of glycogen branches. The final step is the formation of glycogen branches caused by effect of branching enzyme, यानी कि जो स्टेप है यानी ये रिएक्शन है वो कॉज होती है बाय ब्रांचिंग एंजाइम के इफेक्ट से, which transfer a small fragment of about 5 to 8 residues of glucose from non-reducing end of glycogen chain to the another glucose residue linked by alpha 1,6 bond, यानी कि जो स्मॉल फ्रैगमेंट का ट्रांसफर होता है जो कि 5 to 8 रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है फ्रॉम नॉन रेड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन चेन टू द ग्लूकोज रेसिड्यू लिंक्ड बाय अल्फा 1,6 बॉन्ड, यानी कि जो ये स्मॉल फ्रैगमेंट है, ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट है ना उसका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम नॉन रेड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन चेन टू अनदर ग्लूकोज रेसिड्यू linked by alpha 1,6 bond. This action cause the formation of non reducing end, और इस एक्शन से क्या होता है नॉन रेड्यूसिंग एंड का फॉर्मेशन होता है। द फाइनल रिजल्ट इन द इलोंगेशन एंड ब्रांचिंग आउट ऑफ द ग्लाइकोजन स्ट्रेन, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट क्या होता है इलोंगेशन और ब्रांचिंग होती है ऑफ ग्लाइकोजन चेन की। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस यूटिलाइजेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और ग्लाइकोजेनेसिस में 2 यूटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होता है यानी कि यूज होता है। 1 मॉलिक्यूल इज नीडेड फॉर ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन, जिसमें 1 मॉलिक्यूल का यूज होता है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन के लिए, और जो दूसरा है उसका यूज होता है टू कन्वर्ट यूडीपी टू यूटीपी। क्या है? टू कन्वर्ट यूडीपी टू यूटीपी। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। इन दैट फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है और फॉस्फोराइलेशन होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो एंजाइम यूज होता है इन दिस रिएक्शन वो है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। एंड इन सेकेंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज। एंड इन थर्ड स्टेप ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम UDPGLC phosphorylase. Then in fourth step glycogenin or uridine diphosphate glucose come together and forms glycogen primer, which later attaches to uridine diphosphate and formation of 1,4 glucosyl residues. In the presence of enzyme glycogen synthase takes place, and in fifth step is 1,4 glucosyl
residues for phosphate forming. Then in last step, that is branching of enzyme, जो कि ऑकर होती है ब्रांचिंग ऑफ एंजाइम की वजह से, जो और फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोजन 1,4 और ग्लाइकोजन 1,6 ग्लाइकोसिल यूनिट्स का. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel for better updates and keep supporting us.